हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित प्रश्नावली 10.2। ठीक है बच्चों, 10.1 मतलब अध्याय 10 बीजी व्यंजक प्रश्नावली 10.1 हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं बच्चों। यदि आप वो वाला वीडियो न देख पाए हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 की प्रश्न बच्चों, जिसमें पहला नंबर प्रश्न कहता है यदि यम बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए यम बराबर 2, तो जहां जहां यम लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन में वहां हमको 2 लिख करके देखना है, उसका मान निकालना है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा नंबर भी बच्चों p बराबर -2 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा में भी बच्चों निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए, x बराबर -1। और चौथे में भी बच्चों a बराबर 2 और b बराबर -2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो 10.2 का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों, पहले का पहला नंबर कह रहा है m-2, m-2 बच्चों। और क्या बोला है, कहता है कि m बराबर 2 लिखो। तो m बराबर 2 लिखने पर तो लिख दीजिए बच्चों, जहां m लिखा हुआ है वहां हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो -2 m की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया बच्चों। माइनस तो माइनस, 2 तो 2 में 2 जाएगा बच्चों, कितना आएगा, 0 आएगा। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, दूसरे नंबर में लिखा हुआ है बच्चों 3m-5। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, m बराबर 2 लिखने पर, m बराबर 2 लिखने पर लिख दो बच्चों m बराबर 2। तो 3m की जगह हम क्या लिख देंगे, 2, यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा रहता है बच्चों, -5 ये कर दिए। ठीक है, अब देखिए आगे, यहां से 3 दूनी 6 हो जाएगा, -5, 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा बच्चों, यही कहला जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तीसरा नंबर देखो, तीसरे नंबर में क्या कहता है, कहता है 9-5m, 9-5m। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे m बराबर 2 लिखने पर, 2 लिखने पर लिख दो बच्चों। तो 9-5, यहाँ गुणा का चिन्ह रहेगा, m की जगह हम क्या लिख देंगे, 2। तो यहाँ से आ जाएगा 9, 5 दूनी 10, और 10 में 9 जाएगा बच्चों, कितना आएगा, -1। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है। चौथे नंबर में क्या कहता है, चौथे नंबर में बोल रहा है 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर -2m -7। ठीक है बच्चों, तो m की जगह हम क्या लिखेंगे, m बराबर 2 लिखने पर, 2 लिखने पर लिख दो बच्चों। जहां जहां m लिखा वहां वहां क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। तो 3 यहाँ गुणा का चिन्ह रहेगा, m की जगह 2 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 गुणे m की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे बच्चों, -7। यहाँ 3, 2 गुणे 2 करोगे तो 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ 2 दूनी 4 -7। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से 3 चौको 12 -4 है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7-4 11 आ जाएगा, 7-4 11, 12 में 11 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, ये आई भी नंबर रहा। भी नंबर देखिए, भी नंबर में क्या कहता है, भी नंबर में लिखा हुआ है 5m/2, 5m/2, लेकिन यहां मिटा हुआ है बच्चों, यहाँ -4 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब हमको m बराबर 2 लिखने पर, m बराबर 2 लिखने पर लिख दो बच्चों, m की जगह 2। तो यहाँ से 5m की जगह हम 2 लिख देंगे, बटे में 2 -4। ठीक है बच्चों, 5 दूनी 10, ये कि 2 से 2 कट गया, यहाँ पास बचा 5 -4, 5 में 4 जाएगा बच्चों, 1 आएगा। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। तो दूसरे का पहला नंबर कहता है p बराबर -2 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर, दूसरे का पहला नंबर है बच्चों 4p+7, 4p+7। हमको p की जगह क्या लिखना है, -2।
p बराबर -2 लिखने पर p की जगह आपको क्या लिखना है बच्चों, -2 लिखना है। तो लिख दीजिए 4 p की जगह हम लिख देंगे -2 बच्चों +7। ठीक है, यहाँ आएगा 4 दूनी 8 -8 आ जाएगा +7। 8 में 7 जाएगा तो -1 आएगा और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, -3p² 3p² + 4p + 7। ठीक है बच्चों, अब यहां से p बराबर क्या लिख देंगे, -2 लिखने पर तो -3p की जगह -2 लिख देंगे होल स्क्वायर + 4p की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, -2 + 7। इतना कर दिए बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे यहां से -3 तो -3 -2 गुणे -2 दो बार करोगे बच्चों तो 2 दूनी 4 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब देखो 4 दूनी 8 -8 आएगा बच्चों तो प्लस माइनस माइनस 8 आ जाएगा +7 तो +7। यहाँ से 4 × 12 -12 -8 + 7 8 में 7 जाएगा बच्चों तो -1 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12 1 13 -13 हो जाएगा बच्चों। यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब देखिए कौन सा नंबर, तीसरा नंबर बच्चों। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर देख लो बच्चों, यहां समझा देते हैं। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है -2pq -3p² + 4p + 7। ठीक है बच्चों, हमको क्या लिखना, p बराबर -2 लिखने पर लिख दो बच्चों। -2 तो -2 p की जगह हमको लिखना -2 का होल क्यों, -3p की जगह हमको क्या लिखना बच्चों, -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा + 4p की जगह -2 + 7। एक कर दी बच्चों। अब देखो -2 तो -2 इसका 3 बार करोगे, -2 गुणे -2 गुणे -2 तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 -8 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, -3 गुणे इसका 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 ये प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 आ जाएगा +7 बच्चों। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 आएगा बच्चों। ये 3 चौको 12 हो जाएगा -8 + 7। अब देखो यहाँ से 16 में 12 जाएगा कितना बचेगा 4 और 8 में 7 जाएगा तो -1। ठीक है बच्चों, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। तो इस तरह से बच्चों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आप देखो कौन सा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो तीसरे का पहला कहता है निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। x बराबर -1 लिखना है बच्चों। तो 2x - 7 पहला नंबर कह रहा है 2x - 7। ठीक है, कह रहा है कि x बराबर -1 लिखो लिखने पर x की जगह -1 लिख देना बच्चों। तो 2 गुणे x की जगह -1 लिख दिया -7। 2 1 कम 2 -2 -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 2 9 -9 आ जाएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, दूसरा नंबर -x + 2। तो x की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, -1 लिखने पर लिख दो बच्चों। तो -x की जगह क्या लिख देंगे, -1 + 2 ये आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 2 कर दिया, यहाँ से आ जाएगा 2 1 3 आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, दूसरा नंबर रहा। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है x² + 2x + 1। ठीक है बच्चों, तो x की जगह हमको क्या लिखना, -2 लिखना है। तो -1 लिखना है। ठीक है, -1 लिखने पर तो लिख दो बच्चों। x की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। तो यहाँ आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर + 2 गुणे x की जगह -1 + 1 ये लिख दिए बच्चों। -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 2 1 कम 2 -2 आ जाएगा +1 बच्चों। ठीक है, अब देखो 1 ये वाला 1 मिलकर के 2 बन जाएगा बच्चों, -2 2 में 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। यही कहला जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये तीसरा नंबर रहा बच्चों। अब चौथा नंबर देखो, तो चौथा नंबर क्या कहता है, चौथा नंबर कह रहा है 2x²
माइनस यक्स माइनस 2 बच्चों। ठीक है, यक्स की जगह क्या लिखना, -1, तो यक्स की जगह -1 लिखने पर लिख दो बच्चों। जहाँ जहाँ यक्स दिखाई देता वहाँ वहाँ क्या लिखोगे, -1 लिखोगे। यहाँ से 2 यक्स की जगह लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर, माइनस यक्स की जगह -1 -2 बच्चों। ठीक है, यहाँ से 2 -1 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो प्लस का 1 बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 1 -2 बच्चों। यहाँ से 2 1 कम 2 प्लस 1 -2, 2 1 3 हो जाएगा, -2 तो -2, 3 में 2 जाएगा बच्चों तो 1 आएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन रहा बच्चों। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, चौथे का पहला, चौथे नंबर में बोल रहा है a बराबर 2 b बराबर -2 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, जहां हमको बोला a बराबर 2 और b बराबर -2 लिखने पर, -2 लिखने पर। ठीक है बच्चों, तो चलो लिखो, यहाँ से a की जगह 2 का स्क्वायर प्लस b की जगह -2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे, यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, -2 का भी 2 बार गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 दूनी 4 4 8 हो जाएगा बच्चों, यही कहलाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ये पहला नंबर रहा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ए की जगह हमको क्या लिखना है, 2 लिखना है, अब बी की जगह क्या लिखना है बच्चों, -2 लिखना है। ठीक है, ए की जगह 2, अब बी की जगह -2 लिखना है। तो हम यहाँ से लिखते हैं बच्चों, ए की जगह 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 गुणे बी की जगह -2 आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, यहाँ -2 का 2 बार गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, यहाँ आएगा 4 बस, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखो बच्चों, तीसरे नंबर में क्या कहता है, कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको ए बराबर 2 लिखना है, बी बराबर -2 लिखना है बच्चों। तो लिखने पर लिख दो बच्चों, ए की जगह 2 का स्क्वायर आएगा, बी की जगह -2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, -2 दूनी 4, 4 में 4 जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, और यही हमारा कहलाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, ए बराबर 0 बी बराबर -1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन है बच्चों, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब देखिए छठवें नंबर में भी कहता है कि इन व्यंजकों को सरल कीजिए, इनके मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान 2 है, यक्स का मान 2 उपयोग करना है। 7वें नंबर में इन व्यंजकों को सरल कीजिए, इनके मान ज्ञात कीजिए जब यक्स बराबर 3 और ए बराबर -1 और बी बराबर -2 है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आएंगे 7वें नंबर, 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 5वें का पहला नंबर बच्चों, पहले नंबर में लिखा हुआ है 2a + 2b। ठीक है, हमको बोला है a बराबर 0 और b बराबर क्या लिखने पर, -1 लिखने पर लिख दो बच्चों। यहाँ से 2a की जगह 0 + 2b की जगह क्या लिखना, -1 लिखना है। ठीक है, 2 शून्यम 0 प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2, 0 2 में 0 गया तो -2 आ जाएगा, और यही हमारा कहलाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, ये पहला नंबर रहा। दूसरा नंबर देखो, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से a बराबर 0 और b बराबर अपन क्या लिखेंगे, -1 लिखने पर लिख दो बच्चों। तो यहाँ से आएगा 2a की जगह 0 का स्क्वायर प्लस b की जगह -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 तो +1। तो यहाँ से आ जाएगा 2, देखो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ना आएगा, तो 2 शून्यम 0, -1 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो 1 आएगा +1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों, और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, दूसरे के बाद तीसरा नंबर प्रश्न है। तो 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab। ठीक है बच्चों, चलो a की जगह क्या लिखना है, 0 और b की जगह क्या लिखना है, -1 लिखना है बच्चों। तो लिख दीजिए यहाँ से लिखने पर। तो 2 a की जगह क्या लिखोगे बच्चों, 0 का स्क्वायर गुणे b की जगह -1
प्लस 2a की जगह 0 बच्चों, b का स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर, प्लस a का मतलब 0 गुणे b की जगह -1 बच्चों। ठीक है, देखो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 2 शून्यम शून्य आएगा बच्चों। और यहाँ a-1 से भी 0 से गुणा करोगे तो 0 नहीं आएगा, यहाँ 2 शून्यम शून्य 0 से गुणा करने पर 0 ही आएगा बच्चों यहाँ पास। यहाँ भी 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, सब मिलाकर के आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर में क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस टू लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, अब हमको a बराबर 0 लिखना है, b बराबर क्या लिखना है, -1 लिखने पर, -1 लिखने पर तो लिख दो बच्चों। तो चलो ये देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, a की जगह 0 का स्क्वायर करते हैं, प्लस a की जगह 0, b की जगह -1 प्लस 2, ये कर दिए। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ 0 आएगा, बचेगा क्या बच्चों, +2 बचेगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो ये आई भी नंबर रहा बच्चों। अब छठवां नंबर देखिए, कहता है इन व्यंजकों को सरल कीजिए, इनके मान ज्ञात कीजिए, जहाँ यक्स का मान 2 प्रयोग करना बच्चों। ठीक है, तो छठवें का पहला नंबर कह रहा है यक्स प्लस 7 प्लस 4 यक्स -5, ये कर दिए बच्चों। तो यक्स का मान हमको यक्स बराबर किसका प्रयोग करना है, 2 का प्रयोग करना है, मतलब यक्स बराबर 2 लिखने पर जहाँ यक्स लिखा रहेगा बच्चों वहाँ आपको क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। तो यहाँ से बच्चों यक्स देखो, यक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिख दिए, +7 +4 यक्स की जगह 2 -5 ऐसा आएगा बच्चों। 2 तो 2 +7 +4 गुणे 5 में 2 जाएगा तो -3 आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से देखो 7 2 9 हो जाएगा बच्चों, और 4 3 12 -12 आ जाएगा बच्चों, -12। ठीक है, अब देखिए यहाँ की 9 + -12 हो जाएगा, 12 में 9 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा यहाँ पास 3 बचेगा, -3। ठीक है बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। तो दूसरे नंबर में क्या कहता है, दूसरे नंबर में लिखा हुआ है 3x + 2। ठीक है बच्चों, और क्या लिखा हुआ है, 5x - 7 प्लस 5x - 7 लिखा हुआ है बच्चों। और हमको यहाँ पास x बराबर 2 लिखना है, x बराबर 2 लिखने लिख दो बच्चों। यहाँ से 3x की जगह आप क्या लिख देंगे, 2 प्लस 5 x की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, 2 लिख देंगे, 2 लिख दिए, -7 ये कर दिए। तो 3 गुणे 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 -7, यहाँ से 3 चौको 12 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा +3। ठीक है, 12 3 कितना आ जाएगा 15, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो तीसरे में बोल रहा है 6x + 5 और x -2 लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, हमको x की जगह क्या लिखना है, x बराबर 2 लिखने पर, x की जगह 2 लिखना बच्चों, तो लिख दीजिए x बराबर 2 लिखने पर। तो यहाँ से 6x की जगह 2 आ जाएगा, प्लस 5x की जगह हम कर देंगे 2 - 2, ये कर दी बच्चों। तो 6 दूनी 12 प्लस 5, 2 में 2 जाएगा बच्चों तो 0 बचेगा, यहाँ 12 5 शून्यम शून्य आ जाएगा, मतलब 12 ही बस आएगा बच्चों। तो यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब आई भी नंबर देखो बच्चों, 4 2x - 1 प्लस 3x प्लस 11। ठीक है बच्चों, इतना हमने कर दिया। तो x बराबर क्या लिखने पर बच्चों, 2 लिखने पर लिख दो बच्चों। 4 2 गुणे x की जगह 2 लिख दिए, -1 प्लस 3 x की जगह बच्चों क्या लिखना है, 2 प्लस 11, ये कर दिए। यहाँ से 4 2 दूनी 4 -1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 11, इतना है बच्चों। तो 4 गुणे 4 में 1 गया 3, और 11 6 कितना हो जाएगा 17, इतना है बच्चों। ठीक है, 4 3 12 आ गया बच्चों, प्लस 17, यहाँ से कितना आ जाएगा 7 2 9 1 1 2, यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ये आई भी नंबर क्वेश्चन रहा। अब देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न बच्चों।
7वें नंबर प्रश्न में कहता है इन व्यंजकों को सरल कीजिए, इनके मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2 का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे सरल कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3x - 5 - x प्लस 9 लिखा हुआ बच्चों। अब देखो ये 3x है बच्चों, 3x -x पास में कर लिए, -5 प्लस 9 ये पास में कर लिए, x पास में, अचर अचर पास में। 3x में 1x जाएगा बच्चों तो 2x बचेगा, और 9 में 5 जाएगा बच्चों 4 बचेगा। अब जरा क्या आप किताब खोल के बैठे हैं बच्चों? किताब खोल करके बैठिएगा जिससे पढ़ने में मजा आएगा बच्चों। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखो x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2 लिखने के लिए बोला है। तो मतलब अपने पास तो x बस है, तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 लिखने पर, x बराबर 3 लिखने पर, तो जहाँ x लिखा वहाँ 3 लिख दो बच्चों आप। ठीक है, तो यहाँ 2 गुणे x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा प्लस 4, तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6 प्लस 4, तो 6 4 10 हो जाएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो ये 7वें का पहला नंबर क्वेश्चन रहा। आप देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। तो 7वें का दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 2 - 8x, 2 - 8 x प्लस 4x प्लस 4। ठीक है बच्चों, चलिए एक काम करते हैं, अचर अचर को पास में, चर अचर को पास में, तो 2 + 4 को पास में कर दिए बच्चों, -8x प्लस 4x। ठीक है, 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6, 8x में 4x जाएगा बच्चों तो -4x आएगा। अब देखो यहाँ x वाला मान की जरूरत पड़ेगी आपको, तो x बराबर क्या लिखना है? x बराबर 3 लिखना है, तो x बराबर 3 लिखने पर लिख दो बच्चों। तो 6 - 4 x की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों? 3, तो 6 4 3 12 आ जाएगा बच्चों, तो 12 में 6 जाएगा तो 6 आएगा, वो भी चिन्ह माइनस का आएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, ये दूसरा नंबर रहा। अब देखो तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है? 3a + 5, 3a + 5 -8a + 1। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पास a की जरूरत पड़ेगी, तो एक काम करो, a को पास में कर लो बच्चों, तो 3a - 8a + 5 + 1। 8 में 3 गया, -5 है, अब 5 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा बच्चों। अब हम यहाँ पास लिख रहे हैं a बराबर क्या लिखने पर? a बराबर हमको -1 लिखना है, a बराबर -1 लिखने पर लिख दो बच्चों। जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ वहाँ -1 लिख दो, तो -1 लिख दिए, +6 कर दिए बच्चों। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 बच्चों, +6, तो 5 6 कितना आ जाएगा? 11 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तीसरा नंबर हुआ। चौथा नंबर देखो बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 - 3b, 10 - 3b, फिर -4 - 5b, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, चलो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अचर अचर को पास में, 10 - 4 -3b -5b, 10 में 4 जाएगा तो 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 3 8 b आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से b बराबर क्या प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों? b बराबर क्या बोला गया था? b बराबर -2 लिखने पर, -2 लिखने पर लिख दो बच्चों। तो 6 - 8 b की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों? -2 लिख देंगे। ठीक है, तो -2 लिख दिए बच्चों। यहाँ से 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 8 दूनी 16, तो 16 6 कितना आ जाएगा? 22, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, तो ये आई भी नंबर रहा। अभी भी नंबर भी बचा है, तो चलो भी नंबर भी कर लेते हैं। भी नंबर में 2a - 2b -4 -5 + a। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 2a है, 2a लिख दिए, प्लस a तो प्लस a, -2b तो -2b, माइनस माइनस प्लस 5 4 9 हो जाएगा बच्चों। 2a एक a, कितने a आ जाएगा? 3a -2b -9। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? a बराबर, देखो a और b की जरूरत पड़ेगी बच्चों अपने को, तो यहाँ a बराबर -1 और b बराबर अपन को -2। ठीक है ना बच्चों, तो -2 लिखने पर तो चलो बच्चों लिख दो। 3 a की जगह हम लिख देंगे -1, -2 b की जगह लिख देंगे -2 -9। ठीक है बच्चों, तो 3 1 कम 3 -3, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 -9 हो जाएगा।
4 में 3 जाएगा बच्चों तो 1 बचेगा -9, ये कर दीजिए हम, ठीक है ना। अब यहाँ से 9 में 1 जाएगा बच्चों तो कितना आएगा 8, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो इस तरह से आपका 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, यदि z बराबर 10 है तो z³ -10 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन भी है कि कहता है p बराबर -10 है तो p² -2p -100 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 8वें के पहले नंबर में हमको लिखा हुआ है बच्चों z³ -3, ठीक है, और z-10। तो चलो लिखते हैं, एक काम करो आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें बच्चों, ठीक है। तो z³ ये कि लिख दो, सीधे मान ज्ञात कर लो, z बराबर 10 लिखने पर, z बराबर 10 लिखने पर। तो चलो ज्ञात करो बच्चों, z की जगह हमको 10 लिखना है तो 10 की घाती 3 कर दिए, -3, z की जगह हमको क्या लिखना है बच्चों 10, -10 आ गया बच्चों। अब देखो 10 की घाती 3 का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, तो मतलब 1 बना करके 3 0 1000 आएगा बच्चों। यहाँ 3 गुणे, यहाँ कितना बचेगा 0 बचेगा बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 1000, यहाँ 3 शून्यम 0, मतलब कितना आएगा बच्चों 1000 आएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन रहा बच्चों। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको बोल रहा था p² -2p, क्या बोल रहा था बच्चों, p² -2p -100, ठीक है बच्चों। तो चलो अब यहाँ से हमको किसका प्रयोग करना है, p बराबर -10 लिखने पर, -10 लिखने पर। तो लिख दो बच्चों, p की जगह हमको -10 ही लिखना है, तो यहाँ p की जगह -10 का होल स्क्वायर आएगा बच्चों, -2p की जगह -10 लिख दिए, -100 ये कर दिए बच्चों। यहाँ से -10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, या माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20 आ जाएगा, -100। देखो बच्चों ये -100 + 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा 20, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन रहा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, यदि x बराबर 0 तो 2x² + x - a का मान 5 के बराबर है तो a का मान क्या होना चाहिए। देखो इसका मान जो है 5 के बराबर है और x बराबर 0 का प्रयोग करो तो बच्चों a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। हमने यहाँ लिख दिया बच्चों 2x² + x - a, x बराबर 0 पर मान 5 के बराबर है, मान 5 के बराबर है, यही बोला है बच्चों 5 के बराबर है। तो चलो 5 के बराबर कर दो बच्चों इसको, तो 2x² प्लस मतलब 0 होने पर, क्या होने पर, मान 0 होने पर। तो एक काम करते हैं, देखो 2 तो 2, x की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों 0 लिख देंगे, तो 0 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 0 - 1 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब ये बताइए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 2 शून्यम 0 हो जाएगा, प्लस 0 - a बराबर 5 है। अब यहाँ से देखो बच्चों -a बचा +5, अब यहाँ से -a जो है तो माइनस इस साइड चला जाएगा तो बच्चों ये माइनस का बन जाएगा, मतलब दोनों साइड माइनस माइनस का गुणा करोगे तो ये वाला प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस बन जाएगा बच्चों। तो ये बराबर क्या आ जाएगा -5, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तो ये 9वां नंबर क्वेश्चन रहा। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है व्यंजक 2a² + ab + 3 - ab को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 5 b बराबर -3 है बच्चों, ठीक है। इसको सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात करना है a बराबर 5 पर, b बराबर -3 पर बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। हमको व्यंजक दिया गया बच्चों 2a² + ab + 3 - ab, ठीक है। आगे हम इसको सरल कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ से 2 का अंदर गुणा कर दो बच्चों, तो ये बन जाएगा 2a² + 2ab + 3 - ab। अब देखो बच्चों 2a² तो 2a², 2ab है ना बच्चों, एक ab वाला घट जाएगा तो प्लस का ab बचेगा बच्चों, अब +3 ये कर दिए। अब तुमको यहाँ बोला गया कि a बराबर 5, अब b बराबर क्या लिखने पर, -3 लिखने पर, -3 लिखने पर लिख दो बच्चों यहाँ से। तो 2a की जगह 5 का स्क्वायर प्लस a की जगह 5, b की जगह -3 + 3 ये कर दिए बच्चों। तो यहाँ से 2 5 25 आ जाएगा, 5 15 -15 आ जाएगा, +3 ये कर दिए बच्चों। तो 25 दूनी 50, -15 में 3 चला जाएगा तो -12 बचेगा बच्चों। अब 50 में 12 घटाओ, 50 10 में 2 जाएगा तो 8 इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी, 5 में 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 38 आ जाएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व
दैट। तो इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है और पाठ भी समाप्त हो जाता है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।